गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आर्टिकल के सेकंड पार्ट में आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द रूल्स ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, द आर्टिकल जो है कहाँ यूज़ किया जाता है? द आर्टिकल का यूज़ करते पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जैसे हमने कहा ये डेफिनेट आर्टिकल है, दैट मीन्स कि ये स्पेशल या विशेष किसी पर्सन या थिंग वस्तु के आगे यूज़ किया जाता है। हम रिलेशंस के आगे या मैन या वुमेन के आगे इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। जैसे दिस इज़ द वुमन हु वॉन प्राइज। तो द वुमेन हमने क्यों लगाया कि हमने इंडिकेट किया कि वह वही औरत जिसने प्राइज़ जीता था। तो यह वह औरत है जिसने प्राइज़ जीता था। तो विशेष के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। द बुक यू वॉन्ट, किताब जो आप चाहते हैं वो क्या है? आउट ऑफ प्रिंट है, वो नहीं आ रही है अभी। तो इसलिए इसके आगे विशेष बुक की बात की जा रही है। जो आपको किताब चाहिए उस किताब की बात की जा रही है, बुक की बात की जा रही है। इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया? द आर्टिकल का यूज़ किया। अगर हम कहते हैं कि आई वॉन्ट अ बुक, कि मुझे एक किताब चाहिए, तो हम ए लगाएंगे। लेकिन हम किसी विशेष बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? द बुक का। अब इसके साथ साथ सेकेंड थिंग, दूसरी कहाँ पे प्रयोग होता है द आर्टिकल? व्हेन सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सिंगुलर नाउन यानी कि कोई भी हम इजी वे में इसको देखें तो सिंगुलर नाउन होता है एक वचन, संज्ञा मतलब कोई भी पशु का नाम हो, पक्षी का नाम हो, फल का नाम हो, फूल का नाम हो, जो अपनी पूरी होल क्लास, अपनी पूरी जाति के बारे में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, तो हम उसके आगे उस सिंगुलर नेम ऑफ एनिमल, बर्ड और फ्रूट, उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे द लॉयन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ऑल द लॉयंस आर कंसीडर्ड किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सभी लॉयंस क्या माने जाते हैं? किंग ऑफ द फॉरेस्ट माने जाते हैं। इसलिए हमने लॉयन के आगे क्या लगाया? द। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द रोज स्मेल स्वीट, है ना? द रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पे हमने रोज़ के आगे क्या लगाया? द आर्टिकल का यूज़ किया, क्योंकि रोज़ जो है सभी रोजेस में से, ये हम मानते हैं गुलाब में से अच्छी खुशबू आती है, तो इसीलिए पूरी जाति की किसी गुण के बारे में बता रहा है, तो इसलिए हमने इसने द आर्टिकल लगाया। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? अ काउंटेबल नाउन व्हेन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम टेक्स ए और एन, and when referred to again it will have the before it। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी काउंटेबल नाउन जो होता है वो पहली बार हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे when we are going to write a पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में पहली बार हमने उस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। लेकिन अब पैराग्राफ में जितनी बार उसका यूज़ होगा उसके आगे द, क्योंकि हम विशेष हो जाएगा कि वो जो पहला हमने वर्ड बोला है उसी के हिसाब से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए मैन वेंट फॉर अ वॉक विद हिज डॉग, यानी ए मैन कोई भी व्यक्ति था जो घूमने जाता था अपने कुत्ते के साथ, पर द मैन फेल इनटू द वेल, द डॉग बिगेन टू बार्क। वही आदमी जो हमने ये ए मैन कहा है, अब इसी मैन की यहाँ पे बात हो रही है, दूसरी बार यूज़ हो रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? द मैन लगाया। फेल इनटू वेल, कुएं में गिर गया, और उसके डॉग, या सेकेंड टाइम डॉग का, इसी डॉग का यूज़ हुआ है। द डॉग मतलब उस मैन का डॉग, उसका पेट एनिमल। द डॉग बिगेन टू बार्क, उस डॉग ने क्या किया? बार्क करना, भौंकना आरंभ कर दिया। तो इसीलिए अगर हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, वंस देयर वॉज अ किंग, हमने क्या किया? वंस देयर वॉज ए किंग, ठीक है? तो पहली बार हमने ए किंग कहा। अब सेकेंड लाइन जब हम लिख रहे हैं उसके बारे में, द किंग वॉज
वेरी क्रूअल। अब दूसरी बार हमने उसी किंग की बात करी, इसीलिए हमने वहाँ क्या लिखा, द किंग वॉज वेरी क्रूअल। इस तरह से ये 3 रूल्स हैं इसके द के, जिसको आपको देखना है। आई होप ये तीनों क्लियर हो गए। इसके अलावा द आर्टिकल और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। द आर्टिकल जो है बहुत सारे वर्ड्स के नेम के आगे भी यूज़ होता है, जैसे कि अब ये नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कोई भी यूनिक थिंग मतलब वर्ड में यूनिक है, जो एक है और ऑलवेज रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है, वहाँ हम क्या लगाते हैं, उसके आगे भी द आर्टिकल। जैसे क्या है, अर्थ इज़ यूनिक है, इसलिए द अर्थ लगाया जाता है। मून सिंगल है, हमारे वर्ड में हमेशा रहने वाला है, तो द मून। द स्काई, इस तरह से इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आता है डायरेक्शंस। कितनी हमारी जो डायरेक्शंस है, मेन डायरेक्शंस है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही दिशाएं हैं, तो इनके आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल। द ईस्ट, द साउथ, ठीक है। थर्ड है नेम ऑफ रिवर्स। जितनी भी हमारी रिवर्स हैं उनके नेम के आगे, नदियों के नाम के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि द गंगा, द यमुना, इस तरह से रिवर्स के नेम के आगे। अब फोर्थ और कहाँ यूज़ करते हैं, रिलीजियस बुक। जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, पवित्र किताबें हैं, कौन कौन सी हैं, गीता है ना, अगर कहीं पे आता है गीता तो द गीता, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, ये क्या है, सब रिलीजियस बुक है। रिलीजियस मतलब होते हैं धार्मिक किताबें। अब नेक्स्ट आता है ट्रेन। जितनी भी ट्रेन्स के नेम हैं और उनके जहाज़ों के नाम है, उनके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस, द विक्रम। ये विक्रम क्या है, द विक्रम क्या है, ये किसका नाम है, ये है शिप का नाम, ठीक है। अब इसके बाद और कहाँ यूज़ किया जाता है, मैगजीन के नेम के आगे, न्यूज़पेपर के नेम के आगे। न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। और इसी तरह से हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब होते ऐतिहासिक इमारतें, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। ताजमहल, तो द ताजमहल। रेड फोर्ट, लाल किला है ना, इसको क्या कहते हैं, रेड फोर्ट, तो द रेड फोर्ट। और कौन कौन से होते हैं, और कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार। इस तरह से जितने भी हिस्टोरिकल हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आगे हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट है 8th पॉइंट है हमारा, हिस्टोरिकल इवेंट। ऐतिहासिक कोई भी घटना, आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में कितनी घटनाएं घटित होती हैं, तो उस जितने भी युद्ध हुए हैं उनके आगे क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके आगे, मूवमेंट्स हुए हैं उनके आगे क्या लगने वाला है, द आर्टिकल। जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ऐसे पानीपत के युद्ध हुए थे, द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। इस तरह से किसका यूज़ किया जाएगा, ऐतिहासिक घटनाओं के आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। अब आते हैं नंबर्स। 2 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, एक ही कौन से, ये है ऑर्डिनल नंबर और एक होते हैं कार्डिनल। कार्डिनल तो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम ये कौन से कह रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर क्या कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स के आगे आप क्या रखोगे, द आर्टिकल, द फर्स्ट, ठीक है। तो द फर्स्ट का यूज किया जाएगा, द सेकेंड। नेक्स्ट आता है म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो म्यूजिक में यूज़ होने वाले यंत्र जो होते हैं उनके आगे भी द लगाते हैं। जैसे तबला है, फ्लूट कहते हैं, बांसुरी को कहते हैं, द फ्लूट हो जाएगा। हारमोनियम है तो द हारमोनियम हो जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड, सिंगल आइलैंड, आइलैंड क्या होते हैं, द्वीप।
सिंगल अद्वीप का नाम है तो हम नहीं लगाते, लेकिन समूह का जहाँ पे ग्रुप की बात आती है तो वहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं और वो उनको एक नाम से जाना जाता है, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, उसके आगे द। जैसे अंडमान निकोबार से, तो उनके आगे क्या लगाते, द अंडमान्स निकोबार। ठीक है, ऐसे द लक्षद्वीप क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, द्वीपों का समूह है, इसीलिए उनके आगे द आर्टिकल लगाएंगे। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट, जैसे हमने कहा ग्रुप के आगे लगाते हैं। प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज और स्टेट की बात है तो जितने भी कंट्री हैं और उनके समूह का एक नाम होता है तो उसके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि USA, तो हम द USA लगाएंगे। UK यूनाइटेड किंगडम, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, द यूनाइटेड किंगडम। अब सुपरलेटिव डिग्री, अब हमने क्या बात यहाँ पे लिखी है, सुपरलेटिव डिग्री। देखो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हम क्या लगाते हैं, द आर्टिकल। जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट जो है 3rd डिग्री जो है उसके आगे क्या लगेंगे, द आर्टिकल, द लॉन्गेस्ट। द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के आगे क्या लगाएंगे, बेस्ट के आगे लगाएंगे द आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसे ही डिस्क्राइब एडजेक्टिव व्हेन इट रेफर्स टू होल ग्रुप। डिस्क्राइब एडजेक्टिव व्हेन रेफर टू द होल ग्रुप। डिस्क्राइब एडजेक्टिव मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है होल ग्रुप को, पूरे ग्रुप को रेफर कर रहा है। एडजेक्टिव कौन से होते हैं, विशेषण, जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे कि रिच मैन है ना, ऐसे बोला जाता है, ही इज अ रिच मैन। और अब हम कह रहे हैं द रिच, दैट मीन्स ऑल द रिच पीपल, सभी रिच पीपल। द पुअर, ऑल द पुअर पीपल, है ना। तो ऐसे आता है द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि रिच लोगों को किसकी हेल्प करनी चाहिए, पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। द ग्रेट, ऑल द ग्रेट पीपल, ग्रेट भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो द लगाते सर वो क्या होगा, पूरे क्लास को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हम द आर्टिकल लगाएंगे। अब प्रॉपर नाउन, किसी भी पर्सन का नेम, पर प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, यही होता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ कॉमन मैन, किसी भी पर्सन का नाम जो बहुत फेमस है और वो उसकी क्वालिटीज़ को किसी कॉमन मैन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तब भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास कौन है, शेक्सपियर है इंडिया के। तो ये पूरी की पूरी इंडेक्स दे रखी है इसके अंदर मैंने वीडियो में, आप इस इंडेक्स को अपनी कॉपी में बना लेंगे, जिसमें आपके सामने होगा कि आपको कौन कौन से आर्टिकल्स के सामने क्या क्या लगाया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल्स जो है और भी यूज़ होते हैं, अब उसमें देखेंगे। अब हम इसमें बात कर रहे हैं मील की, खाने की बात करते हैं कि कौन सा मील, खाना, ठीक है। तो कहाँ पे कौन से मील होता है, मील किसको कहते हैं, खाने को कहते हैं। डिनर हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, तो ये क्या है, मील है। इनके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते। करते कैसे हैं, करते तब हो जब हम किसी स्पेशल विशेष केक को खाने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। और अगर हम रूटीन का खाना खाते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते, क्रॉस लगाते। आपके पास 4 ऑप्शन आया करेंगे, ए, एन, द का यूज़ और एक क्रॉस लगाना होगा। तो अगर जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये स्पेशल डिनर की बात हो रही है सेंटेंस में, तो आप उसके आगे द लगाएंगे उस मील के आगे, और जहाँ पे नॉर्मल रूटीन मील की बात है वहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, वी हैव डैश डिनर एट 10 PM डेली,
बट डेली हम 10 बजे डिनर करते हैं, ठीक है। तो ये रूटीन की बात हुई, इसलिए हम इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और अगर मैं कहती हूँ आर यू इन्वाइटेड टू डैश डिनर टू नाइट, कि क्या आप आज रात जो है डिनर पे इनवाइटेड हैं, तो वहाँ पे विशेष हो गया तो क्या होगा, द डिनर। इस तरह से इसका यूज़ किया जाएगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका इसी तरह से और यूज़ होता है, डबल यूज़ होता है, जिनके आगे आर्टिकल लगते भी हैं और नहीं भी लगते। जैसे कि ये वाला केस हो गया जहाँ हॉस्पिटल का यूज़ हो, स्कूल ना आता है, कॉलेज आता है, मार्केट है, ऑफिस है, चर्च है। ये वर्ड्स कैसे, इनके आगे आर्टिकल लगते भी हैं और नहीं भी लगते हैं। कैसे, इनके दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, मार्केट में हम शॉपिंग करने जाते हैं, और ऑफिस में हम काम करने जाते हैं, चर्च में प्रेयर करने जाते हैं। तो ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। अगर सेंटेंस के अंदर प्राइमरी फंक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है तो आप क्या लगाएंगे, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही वर्ड का एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है कि हम किसी और काम से वहाँ जा रहे हैं, हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड्स से, बीमार फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, तब हम द आर्टिकल लगाएंगे। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। मार्केट में हम किसी से मिलने गए हैं तो भी द आर्टिकल लगाएंगे। कॉलेज में कोई और सेमिनार अटेंड करने गए हैं तो द आर्टिकल, यानी कि इनका जो बेसिक फंक्शन है वो करने नहीं गए हैं, दूसरे काम से जा रहे हैं, तो हम इसके आगे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शी गोज़ टू डैश स्कूल डेली, मतलब रोज जाती है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे, यहाँ पे क्रॉस, कांटे का निशान लगाएंगे। हर मदर वेंट टू डैश स्कूल टू मीट हर क्लास टीचर, कि उसकी माँ स्कूल गई, किस लिए गई थी, उसकी क्लास टीचर से मिलने। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया, इसका सेकेंडरी फंक्शन है, तो सेकेंडरी फंक्शन है तो इसके आगे हम द लगाएं। तो ये कुछ रूल्स थे द आर्टिकल्स के, जो आप लोग अपना करेंगे, इसको देखेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे इनको, और इनको याद भी कर लेंगे। अब क्या होता है, आर्टिकल्स में कुछ ऐसे भी हैं आर्टिकल्स जिसके कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं लगता, हम सिर्फ क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। तो वो ओमिशंस होते हैं, उनके रूल्स को भी एक बार देखेंगे। ओमिशंस में हम कौन कौन से ओमिशन है उनको भी आप देखेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओमिशन में देखो, कोई फूड या ड्रिंक आइटम आता है। फूड मतलब ब्रेड, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट, कॉफ़ी, लिक्विड थिंग्स भी। ड्रिंक का हमने ना, ड्रिंक का आइटम, दैट मीन्स लिक्विड थिंग्स भी। ड्रिंक में टी, वाटर, मिल्क, सॉल्ट और शुगर, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, जो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, शुगर है जिसको नहीं कर सकते। ऐसे के आगे हमने क्या लगाना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना, क्रॉस। पास्ता, बर्गर, आजकल के ये जो आपके आइटम्स हैं, ईटिंग आइटम्स हैं, इनके आगे भी क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर देम। अब इसके बाद आता है मटीरियल नाउन। ऐसे मटीरियल, ऐसे वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, धातु बनती है। आप संज्ञा पढ़ी होगी, धातुवाचक संज्ञा जो है वो जो है उसके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आपका पेपर, स्टील, वुड, वूल, इन सीमेंट, इनके आगे। एयर जो आता है, एयर, हवा जिसे हम कहते हैं, उसके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारे मन के भावों को प्रकट करते हैं, ऐसे नाउन जो होते हैं, उनको संज्ञा जो है, उनको जो हम कैसे करते हैं, उनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं होते। जैसे एडवाइस है, ऑनेस्टी है, हेल्थ है, लव है, हेट है, पॉवर्टी है, ट्रुथ है, वेल्थ है, ब्यूटी है, हैप्पीनेस है। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्टडी मतलब आपके सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, आपके गेम्स हो गए, गेम्स के आगे भी कोई आर्टिकल, नाम जो है उनकी,
क्रिकेट, फुटबॉल आता है, उसके आगे, इन सब के आगे आपको क्या लगाना है, आएगा फिलअप, फिलअप में आपको क्रॉस लगाना है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे कि फुटबॉल है कि आई लव टू प्ले डैश फुटबॉल, ठीक है, आई लव टू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे आपका खालिस्तान है, तो यहाँ खालिस्तान में आप क्या लगाएंगे, कांटा लगाएंगे, आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो और भी है इसमें कुछ वर्ड्स, जैसे कि नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स हैं, जैसे आपके संडे मंडे हो गए, इनके आगे नहीं लगता है। आपके जनवरी फरवरी हो गए, इनके आगे नहीं लगाते हैं। लैंग्वेजेस के आगे हिस्ट्री, इंग्लिश, फ्रेंच, इनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। इसमें भी 2 केसेस है, देखो ये जो है लैंग्वेज वाला, इसमें भी 2 केसेस है। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर देम, ठीक है। हिस्ट्री है कि इंग्लिश होता है, इसके आगे हम नहीं करते। लेकिन अगर जहाँ लगा दिया द इंग्लिश, दैट मीन्स पीपल की बात हो रही है, इंग्लैंड में रहने वाले पीपल की बात है। द फ्रेंच मतलब फ्रांस में रहने वाले पीपल, द फ्रेंच दैट मीन्स पीपल, वहाँ के लोगों की बात हो रही है, तब हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। रिलेशन है मदर फादर, इनके आगे हम कुछ नहीं लगाते हैं। टाउन कंट्री का नेम है, सिंगल है, तो उसके जैसे दिल्ली हो गया, रेवाड़ी हो गया, भाड़ावास हो गया, आपका इंडिया है, इनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ये कुछ रूल्स थे जिनको लेके आप कंफ्यूज थे, तो इनको आप स्टडी करना। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।